रूस यूक्रेन जंग अब इतनी खतरनाक होती जा रही है कि इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का भी यूज शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने पहली बार इस जंग में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें यानी ICBM का यूज किया है। ये मिसाइलें इतनी खतरनाक थीं कि यूक्रेन का डिम्प्रो शहर पूरी तरह से तबाह हो गया। यूक्रेनी वायुसेना ने दावा किया है कि रूस ने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें यूज की हैं वो थी RS-26 रूबेज। RS-26 रूबेज मिसाइलें आज तक रूस ने कभी भी यूज नहीं की थी। ये बेहद खतरनाक और लेटेस्ट ICBM है। इनकी रेंज 6000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी अमेरिका तक पर इनसे निशाना लगाया जा सकता है। ये परमाणु वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। हालांकि यूक्रेन में जब हमला किया गया तो परमाणु हमलों का यूज नहीं किया गया, यानी इनमें परमाणु वॉरहेड नहीं थे। लेकिन इस हमले के बाद आशंका जताई जा रही है कि रूस कभी भी परमाणु वॉरहेड का भी इस्तेमाल कर सकता है। इन मिसाइलों के बारे में बता दें कि रूस ने 2011 में ही इनका टेस्ट कर लिया था और 2011 से 17 के बीच इसके कई टेस्ट हुए जो कि पूरी तरह सक्सेसफुल रहे। 2017 से ही इसके यूज की प्लानिंग थी, लेकिन इस प्लानिंग को 2028 तक के लिए टाल दिया गया। अब ये दावा सामने आया है कि 2028 की बजाय रूस ने अभी से इसे यूज करना शुरू कर दिया है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि डिम्प्रो शहर पर इन मिसाइलों का यूज किया गया और शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। RS-26 के बारे में बता दें कि ये 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है, यानी एक सेकंड में 6 किलोमीटर से भी ज्यादा सफर ये तय कर सकती है। इसी के साथ यूक्रेन के सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि RS-26 के अलावा किंजल हाइपरसोनिक और KH-101 क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल इस हमले में किया गया है। हालांकि रूस की ओर से इस हमले के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। यूक्रेन के कई सूत्रों ने पहले भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का अनुमान लगाया था। इस आशंका के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में अमेरिकी दूतावास को खाली भी कर दिया गया था। खुद अमेरिकी मिशन ने इस बारे में जानकारी दी थी कि उन्होंने दूतावास हमले की आशंका से खाली कर दिया है। कई एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि हाल ही में अमेरिका ने ATACMS मिसाइलों के यूज करने का अधिकार यूक्रेन को दिया है। जैसे ही यूक्रेन के पास ये अधिकार आए, रूस सतर्क हो गया और रूस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए RS-26 रूबेज मिसाइलों का यूज शुरू कर दिया। हालांकि ये दावा कितना सच है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन के डिम्प्रो शहर को तबाह किया गया है उसके बाद साफ है कि अब ये जंग और ज्यादा भयानक हो सकती है। हाल ही में रूस की ओर से ये भी दावा किया गया था कि अगर जंग में जरूरत पड़ी तो वो परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल करेंगे। इस दावे के बाद इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का यूज करना ये साफ संकेत करता है कि ये जंग कभी भी महातबाही का रूप ले सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।